श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद अथ 9वां अध्याय। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री शुक उवाच। तेन्योन्नतो सुरा पात्रं हरन्त्यस्त्यक्त सौहृदः, क्षिपन्तो दस्युधर्माणायान्ति दद्रशु स्त्रियम्। अहो रूपमहो धामहो अस्या नवं वयः, इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात हृच्छया। का त्वं कञ्जपलाशाक्षी, कुतो वा किं चिकीर्षसि? कस्यासि वदवरो वमोरु मत्नन्तीव मनांसिनः। न वयं त्वामरेर्दैत्ये सिद्धगन्धर्वचारणे, न स्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेश्चैष कुतो नभि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नैनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? नूनं त्वं विधिना शुभ्रू प्रेषितासि शरीरिणां, सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सघृणेन किं? सा त्वं न स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनी, ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधस्त्व सुमध्यमे। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषः, विभजस्व यथा ज्ञानं नैव भेदो यथा भवेत्। इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्मायायोषिद्वपुरहरिः, प्रसह्य प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर्निरीक्षर्निदमब्रवीत्। सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण किए करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान उवाच। कथं कश्यपदायादा पौंशल्यां मयि संगता, विश्वासं पंडितो जातु कामनीषु न यातिः। शालाव्रकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः, सख्यानाहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्याभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा सदा नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री शुक उवाच। इति ते क्षैलितेस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुरा, जसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनं।
ततो गृहीत्वा मृतभाजनं हरिर्भाष ईश स्मितशोभया गिरा यद्यभूपेतं क्व च साधु साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। इत्यभिव्यारतं तस्याकर्ण्यासुरपुङ्गवा अप्रमाणं विदस्तस्यास्तत तथेत्यन्वमंसत। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उनकी उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलं दत्वा गोवी प्रभूतेभ्य कृतस्वस्त्ययनाद्विजय यथोपजोषं वासांसि परिधाया हतानि ते कुशेषु प्रविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषितः प्राङ्मुखेषुपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपिके तस्यां नरेन्द्रकरभोरु रुषदुकूल श्रोणीतटाल सगतिर्मर्दविह्वलाक्षी सा कूजती कनकनुपुरसिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथा विवेश तां श्रीशकीं कनककुण्डलच्चारुकर्ण नासाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्ष्य सम्मुहुरुस्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम् असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनृशंसानां नन्तां व्यभजद्यच्युत कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिरुभयेषां जगत्पतिः ताश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु दैत्यान् गृहीतकलशो वञ्चयन्नुपसञ्चरे दूरस्थानपाययामास जरा मृत्युहरां सुधाम। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास चारा अन्न धनादि का यथा योग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थयन कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए। इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए जिसका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी, आंखें मत से विवल हो रही थी। उसके स्वर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका कपोल मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी, फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए।